हिमाचल कांग्रेस के बागियों को 6 मई का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बागियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है, लेकिन बागियों की सदस्यता पर स्पीकर ने फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बागियों को नहीं मिली फौरी राहत, अयोग्यता बरकरार, अब 6 मई का इंतजार। एससी ने विधानसभा सचिवालय को जारी किया नोटिस। हिमाचल में कांग्रेस से बगावत कर अपनी विधायकी गंवाने वाले इन 6 बागियों की सदस्यता का सस्पेंस 6 मई तक सस्पेंस ही रहेगा। स्पीकर कुलदीप पठानिया के फैसले के खिलाफ बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बागियों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हमारा आर्गुमेंट ये था कि स्पीकर ने 28 तारीख को सुबह 12 बजे नोटिस इशू किया और एक दिन का भी समय दिए बिना शाम तक विधायकों को उनका पक्ष बिना सुने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। ये रूल्स की भी वायलेशन है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की भी वायलेशन है। तो इस कारण से इस आदेश को रद्द किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनने के बाद दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के अंदर वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर हमारी जो रेप्लिकेशन है वो फाइल की जाएगी और फिर 6 मई वाले हफ्ते में 6 मई को इसकी आर्गुमेंट। सुजानपुर सीट से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, कुटलैहड़ सीट से देवेंद्र भुट्टो, गगरेट से चैतन्य शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल की विधायकी रद्द होने के बाद चुनाव आयोग यहां उपचुनाव का ऐलान भी कर चुका है, जिसका हवाला देते हुए दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना से अनुच्छेद 359 लागू हो गया है। ऐसे में किसी भी नए चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती और विधायकों की योग्यता पर रोक लगाने का भी सवाल नहीं उठता। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सुनिए। दूसरे पक्ष ने यह बात कही है कि चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है। हमने कहा कि तिथियों चुनाव प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने यह अनाउंस किया है कि 7 मई से नॉमिनेशन होंगे और जिसमें अभी डेढ़ महीने का समय पड़ा हुआ है। तो इस विषय पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिप्लाई उनको फाइल करिए और आप एप्लीकेशन फाइल करिए, हम इस विषय पर भी विचार करेंगे। फिलहाल स्टे लगा दिया गया है सस्पेंशन पर, लेकिन नहीं, स्टे नहीं लगाया। स्टे नहीं लगाया हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। तो अभी सस्पेंडेड ही रहेंगे। हाँ, स्टे नहीं लगाया है, नोटिस इशू किया। वहीं हिमाचल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि विधानसभा सचिवालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जल्द जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि 6 मई के लिए इसको फिर से रखा गया है और हमें जो हमारे सचिवालय को, विधानसभा सचिवालय को जो नोटिस दिया है उसका हम जवाब देंगे, क्योंकि जो भी प्रक्रिया हुई है वो रूल्स के तहत हुई है और रूल्स को ध्यान में रखते हुए हुई है और हम मान्य है हमारे को जो भी न्यायालय का फैसला होगा और उस पर रिपोर्टिंग जो है हम करेंगे। 6 मई को मुकर्रर हुई सुनवाई की अगली तारीख को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 27 फरवरी से ही हिमाचल छोड़कर जहां तहां घूम रहे बागी अब अपने घर लौट आएंगे और फिर से चुनाव की तैयारी करेंगे, या फिर बाहर रहकर ही 6 मई का इंतजार करेंगे। दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।